तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा हैदरा। ओ भाई, ओ तेरी भाई, बचपन से एक वॉरियर बस पैदा हुए बच्चे ने ये कैसे कर दिया। मेरा बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हजरत अली की विलादत या फिर पैदाइश का वाकया। हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हमने हमेशा उनकी बहुत ग्रेटनेस के बारे में सुना हुआ है कि कितने बड़े वॉरियर थे वो, और लाइक उनके वो देख कर ही काफ़ी सारे जो ओपोनेंट्स होते थे वो वहीं डर जाते थे, उनका नाम सुन के डर जाते थे। लेकिन उनके पैदाइश के बारे में और उस सब के बारे में हमने कभी नहीं जाना। और लाइक ना पुराने जमाने में ऐसे होता भी था कि मतलब कि अगर कोई वॉरियर पैदा होने वाला है तो मतलब ऐसे कोई कोई लोग इतने एबल होते थे कि यार वो प्रिडिक्शन कर लेते थे अबाउट फ्यूचर। तो मे बी उनके बारे में प्रिडिक्शन करी हो उनकी मम्मी को कि ऐसे कोई वॉरियर पैदा होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ और कमाल का किस्सा हुआ हो। तो मैं तो उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है। ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सुकूत और नूरानियत थी। ओके। बैतुल्लाह में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। ओए ब्रेक हो रहा है। हजरत अबू तालिब जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबुल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आ गए और खड़े हो गए। क्यों? कहने लगे, अबू तालिब इसे कहाँ ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं। तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़्यादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलाल ज़्यादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब को इस बात से क्या इस्तराब था। फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। पर ये क्या सिस्टम है? बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसके फन को पकड़कर चीर फाड़ दिया। सांप को दो नीम कर कर फाड़ कर फेंक दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हैया और किसी चीज को चीरने को कहते हैं दरा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा हैदरा। ओ भाई, ओ तेरी भाई, बचपन से एक वॉरियर बस पैदा हुए बच्चे ने ये कैसे कर दिया। मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाकया हो गया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे, और उन सब वाकयात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। दीवारें टूट गई। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबा का दरवाजा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे
کہ अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुलता। ओके। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु उन्हें पता होगा। अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हुजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। ओहो। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। क्या बात है। भाई साहब, आपने कैसे देखा कि possible इमाम हो अली सकता है? अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है। भाई साहब, वाह यार। और लोग पूछने लगते हैं, उसमें कहने लगते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। हाँ। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, अली। आली है और अल्लाह की मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए। ओके। यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। हाईएस्ट। निज़ामे अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। वाह इतने में यार। जनाब अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर उन आलमों की वही मक्का की रस्मों का रवाज सामने आया जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सांप को चीर फाड़ दिया तो सब लोग कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। ये तो कैसे लोग हो सकता है? दूर से कहने लगे बच्चे ने सांप को चीर दिया और ये वाह। आवाज फिजा में गूंज रही थी जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर वो हैदर। हाँ। उस आवाज को सुन के आपकी वालिदा बीवी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख के कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, मेरे वो शेर goosebumps आ गए जो यार। सांप को चीर के दो तभी टुकड़ों में शेर तकसीम बोला करता उनको, है। हैदर का मतलब शेर होता है ना। बचपन में ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी नुमाया थी। आपने हमेशा हक के लिए खड़े होने की मिसाल कायम की। एक मर्तबा जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बचपन में थे, कुरैश के लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और उन्हें अजियत देने की कोशिश की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में ताने मार रहे थे और उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे निहायत गुस्से में आ गए। फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आ गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खजूर खा रहे थे और उनके बीज अपनी जेब में रख रहे थे। जैसे ही एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की और ये अल्फाज कहे कि अब देखो
रसूल की हिफाजत एक 10 साल का बच्चा करेगा। उन्हें पता नहीं है जिस वो पर कौन हजरत है। इमाम वही। अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और अपनी जेब से उस खजूर का बीज निकालकर उस शख्स की तरफ इतना तेजी से फेंका ओ भाई। कि जब वो बीज उस शख्स को लगा वो शख्स वहीं पर ढेर हो गया, ओ जैसे वो भाई बीज साहब। नहीं बल्कि सब कोई अंदाजा बड़ा सा लगा पत्थर हो। कितना बुलेट powerful मारियो। थे। और उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खामोशी से वहां से चले गए। वाह, बहुत ही कमाल की स्टोरी थी यार। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि कैसे बताया गया कि काबा में एक रस्म होती थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके जंगल से कोई सांप आता था, अगर वो सांप उसको हानि पहुंचाता था तो वो हराम का बच्चा, मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता, उसके माँ बाप को बुरा बोला जाता था। लेकिन अगर वो सांप बिना कुछ बोले चले जाता था, मतलब तो सब तारीफ करते थे उसके माँ बाप की। लेकिन जब हैदर अली की बारी आई तो उन्होंने वो सांप भी फाड़ दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने पावरफुल है। और ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उनकी आवाज, उनका नाम पुकार है सब, हैदर हैदर। और इसी में उनकी जो माँ थी बीबी फातिमा, उन्होंने उनका नाम हैदर रखा, मतलब शेर रखा। और वो खजूर वाला किस्सा भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि कैसे जब लोग उनका मजाक बना रहे थे कुछ लोग कि ये अब उनकी मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद की ऐसे देखभाल करेगा, मतलब सेव प्रोटेक्शन करेगा, तो जब उन्होंने खजूर का वो सीड उनको मारा तो वो मतलब उनको ऐसा लगा कि वो मर ही गए टाइप। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने पावरफुल है। और वो प्रॉफिट मोहम्मद से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। जब उनको प्रॉफिट मोहम्मद ने बाहर लाया तो उनका इतना, उनके फेस पे वो नूर था, वो चाम था कि सब खुशी के मारे नाचने लगे। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। और देखा जाए तो इससे पता लगता है कि लाइक वो स्टार्टिंग से ही वो उतने पावरफुल थे, बिकॉज लाइक जो पहले तो ये मेरे को वो तरीका ही बहुत स्ट्रेंज लगा कि ऐसे रखना और सांप का आने का वेट करना, पर यही था कि ये उनका एक तरीका था टेस्ट करने का कि भाई सांप जो है वो प्रूव करता है कि आप सही हैं कि नहीं है। और यहाँ पे तो मतलब हजरत अली ने वो मौका भी नहीं दिया देखा जाए तो कि भाई सांप उनको प्रूव कर सके। उन्होंने उसी टाइम वो सांप का वो पूरा रिचुअली मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया कि ये जो चीज़ है गलत हो रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।